नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं परम गुरु राधे श्याम जी। सर, आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य है कि अब आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो अध्यात्म से हटती जा रही है। अशांति, मानसिक रूप से बीमारियां, पहले अमेरिका के अंदर मानसिक रूप से 60% लोग बीमार थे। आज हमारे भारत के अंदर भी मानसिक रूप से लोग बीमार हो गए हैं। दिमाग की दवाइयां चल रही है, गोलियां चल रही है। क्यों ये अशांति है? क्योंकि हम अध्यात्म से हट गए हैं। हमारे जो बाप दादा थे, गुरु थे पहले, वो ज्ञान देते थे, लेकिन आजकल माँ बाप है बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। तो आज की जो ये वार्तालाप रखी गई है, इसलिए रखी गई है कि हम ध्यान, मेडिटेशन से जुड़े, अध्यात्म से हमेशा जुड़े रहें। क्योंकि हम भी इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं, 60-70 साल का जीवन होता है, लेकिन लोग ऐसे भागते हैं जैसे हजारों साल जीना है, भाई कभी मरना ही नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं है, अज्ञान के कारण वो आज दौड़ रहे हैं। तो जगाने के लिए, जन जन तक आवाज पहुंचाने के लिए, आपका नाम भी आप बताया आपने, गीता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने पिछले 5 साल से ये गीता परम रहस्यम पर आज की लैंग्वेज में ये अनुवाद किया है। तो आप गीता परम रहस्यम जरूर पढ़े और आपको अच्छा लगे। तो आज इतने गुरुजी, क्या लगता है जो भारत में अब जिस तरीके से पहले ग्रंथ जो है तमाम सनातनी जितने भी थे वो पढ़ते ही थे, ठीक है, लेकिन उस घरों में शिक्षा भी दी जाती थी। अब क्या लगता है कि वेस्टर्न कल्चर आ गया, इस वजह से कुछ बदलाव हो गए? देखिए, 15-20 साल में एक सबसे बड़ी बात, अगर देखिए आज जरूरत है, बहुत काम चलता है इंटरनेट से, लेकिन इंटरनेट ही कहीं ना कहीं माध्यम है कि लोग मोबाइल में घुस गए हैं और शास्त्रों को छोड़ दिया है। पहले बिजलियां कड़कती थी, रात का पता होता था, अब कमरे आ गए हैं, एसी चलती रहती है, बाहर बारिश आती है, बंद हो जाती है, पता ही नहीं होता कि रात को बारिश आई थी या नहीं आई। तो अब इन 20 सालों के अंदर जब से इंटरनेट आया, मैं यूं नहीं कहता इंटरनेट गलत है, बहुत अच्छी चीज है इंटरनेट, और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। तो अच्छी खबरें आप देखें तो इंटरनेट अच्छा है। लेकिन हम आजकल की युवा पीढ़ी क्या करती है, सभी के सभी मॉडल बनने के लिए सब अपनी रीलें बना रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं और भी बहुत सारे कर्म होते हैं। आज माँ बाप भी अपने बेटियों को ऐसी ऐसी वीडियो बना रही है, ऐसे वीडियो, पढ़ाई को छोड़कर उनको मोटिवेट करें कि हमारे बेटे के इतने फॉलोअर हो गए, इतने फॉलोअर। तो सभी दुनिया यहाँ मॉडल नहीं बन जाएगी। तो सबको यहाँ अपना अपना कार्य करना है। हम क्यों आए हुए हैं, तो थोड़ा सा इंटरनेट से हटे और अध्यात्म के अंदर जाएं। इसीलिए ये हमारा प्रयास है परम धाम का, और आपके मंच से, इतने बड़े मंच से हम भारत को ये बताना चाहते हैं कि आप अध्यात्म से जुड़े रहें। और कुछ लोगों का ये कहना है कि गीता जो है वो खाली हिंदुओं का ही ग्रंथ है, इसे हिंदू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गीता संपूर्ण जाति के लिए बोला गया ग्रंथ है। देखिए, अगर हम बात करें तो आज से 5000 वर्ष पहले जब गीता बोली गई थी, तब ना तो सिख धर्म था, ना बौद्धिस्ट थे, ना जैनी थे। यानी कहने का मतलब क्या है, तब तो मनुष्य जाति थी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से 3-4 धर्मों में बंटा हुआ था। ये प्रकृति के 3 गुण इसके ऊपर पड़ते। फिर जैसे जैसे संत महापुरुष आए, उन्होंने ज्ञान दिया, तो एक अलग से, जैसे बौद्धिस्ट बन गए, जैनी बन गए, ऐसे बाबा नानक जी आए, तो फिर सिख धर्म तो निकला आगे। तो ऐसे कहने का मतलब क्या है, ये कोई एक धर्म की नहीं है, इसको सभी धर्म पढ़ें और सभी धर्म का ग्रंथ है ये, ना कि हिंदुओं का अकेला है। संपूर्ण मानव जाति के लिए बोला गया, परमात्मा के मुख से निकली गई ये वाणी है। तो ये सभी को पढ़ना चाहिए, अच्छा है। और बाकी अपने ग्रंथ है, जो जैसे सिख धर्म है, बाबा नानक जी ने जो बोला वो पढ़े, बाइबल के अंदर क्या बोला गया वो पढ़े। गुरुजी, एक बात ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने देखा भी होगा, मुस्लिम धर्म में जो है नमाज पढ़ी जाती है और वो जरूरी भी होती है, तो क्यों हमारे हिंदू धर्म में ऐसा क्यों नहीं है कि गीता जो है हर, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो एक लेसन, ये देखिए, ये चीजें कौन करवाएगा? ये अब हम ही तो आने वाली पीढ़ियों को कराएंगे। आज के माँ बाप अगर रोज गीता पढ़ते हैं तो बच्चा क्या करता है? बच्चा बड़ों की ही कॉपी करता है, क्योंकि बड़े हैं वो इंजन होते हैं, उन्हीं के पीछे सारी चीजें चलती है। गीता में भी श्लोक है, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, जैसा जैसा आचरण करता है वैसा वैसा उसकी देखा देखी उसके परिवार के और लोग भी करते हैं। तो हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब आने वाली जनरेशन को हम क्या कहेंगे? तो यही संदेश है कि हमें गीता पढ़नी चाहिए,
जरूर आधा घंटा 20 मिनट निकालना चाहिए। हमें देखकर हमारे बच्चों को भी ये आदत पड़ेगी। हमने देखा, जैसे मथुरा में देखा, वृंदावन में देखा जाए तो बाहर के जैसे विदेशी लोग आते हैं और वो लोग जो है कहीं ना कहीं गीता हाथ में होती है उनके, और रमे हुए होते हैं कृष्ण जी के उसमें, उनके भक्ति में, उनको कहें तो गीता का पूरे पाठ भी याद होते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो भारत में ही रह करके वो लोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल विदेशी लोग अपना बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल सभी धर्म में अपने अपने गुरुओं को, अवतारों को सभी ने माना, लेकिन हिंदू धर्म में ये आपकी बात सही है। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के अंदर अज्ञानियों की वजह से अज्ञान बढ़ा है, ज्ञानियों की वजह से ज्यादा अज्ञान बढ़ा है। कोई बोलता है मंदिर में परमात्मा है, कोई बोलता है राधे राधे बोलो, कोई बोलता है राम राम बोलो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है बाहर है ईश्वर कण कण में, कोई बोलता है भीतर, कोई बोलता है खंड में। लेकिन और धर्मों में ऐसा नहीं है। जैसे सिख धर्म है, उनमें गुरु ग्रंथ साहिब है तो उसके बारे में बताते हैं, लेकिन सब में बाइबल में जो है वो एक ही बताया गया। लेकिन हमारे धर्म के अंदर कोई कुछ बता रहा है, कोई मंदिर में बता रहा है, कोई खंड में बता रहा है। यानी ये भ्रमित किया किसने? ज्ञानी लोग जो बने बैठे हैं उन्होंने किया। तो परम धाम का जो ये एक कार्य है, हम पाखंड के ऊपर सत्संग के अंदर बहुत ज्यादा बोलते हैं कि आप इन बिचौलियों से बचे, आपके भीतर ईश्वर है और इसके लिए मेडिटेशन करें और लोगों को ईश्वर के दर्शन भी होते हैं। तो तमाम धर्म गुरु हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अच्छा है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप चमत्कार ना दिखाएं, चमत्कार यहीं रह जाएंगे। आप ज्ञान दे कि हम जन्म से पहले कहाँ थे, मृत्यु के बाद में कहाँ चले जाएंगे और ईश्वर कहाँ है, इसका ज्ञान दे। अध्यात्म विद्या बहुत जरूरी है। संसार की जो ज्ञान है इसके साथ साथ में अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये मानव जाति आने वाले 200-500 साल बाद में गर्त में जाएगी और इसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या आप सरकार से भी डिमांड रखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय से भी डिमांड रखते हैं कि इसे जो है स्कूलों में भी लागू कर देना चाहिए, गीता का पाठ? जी देखिए मैंने आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो डाली थी कि गीता हर घर में होनी चाहिए और बच्चों को शुरुआत से ही क्लासों में सिखाना चाहिए कि गीता कहाँ बोली गई, कितने श्लोक है, इसके कितने अध्याय है। शुरुआत से बचपन से ही बच्चों में अगर जब तक ये आदत नहीं डालेंगे, गीता की क्लासें अगर हम शुरू नहीं करेंगे, तब तक देखिए हम महाराज होते हैं, ऋषि होते हैं, ये कितने दूर पहुंचेंगे। लेकिन स्कूल में तो हर बच्चे को जाना होता है और हर बच्चा शुरुआत से ही शुरू कर दे ध्यान, मेडिटेशन, गीता पढ़ना, तो आने वाली जो जनरेशन है 20-25 साल में सुधर जाएगा, पूरा भारत सुधर जाएगा। लेकिन इसको भारत के अंदर स्कूलों में लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जीवन जीने का एक कहें तो एक तरीका इसमें जो है, सॉल्यूशंस है इसमें, ऐसा मैं तो यूं बोलता हूँ, गीता एक महासागर है और कोई व्यक्ति इस महासागर में छलांग लगाए तो वो खाली हाथ लौट कर नहीं आएगा। उसको शंख मिले, मोती मिले या सीप मिले, उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये गीता के 700 श्लोक नहीं, ये अपने आप में मुक्ति के मंत्र है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, गीता परम रहस्य में एक जादू आप देखना कि आप जिस समस्या में है, आपको कोई हल नहीं निकल रहा है, आप इसका पेज बीच में से कहीं से खोलना और बगैर देखे उंगली रख देना और उस पेज को पढ़ लेना, वहीं पर आपका समाधान मिलेगा। ऐसा अद्भुत और दिव्य रहस्य गीता परम रहस्य में दिया गया है। तो क्या कुछ संदेश रहेगा देशवासियों के लिए? बस देशवासियों को यही मेरा संदेश है कि आप ध्यान समाधि में जाएं, मेडिटेशन करें और अपने जो भी कर्तव्य कर्म है उनको करें। ये नहीं कि आप सभी सन्यासी बन जाए। सन्यास वो है जो हम गृहस्थ में रहकर ध्यान मेडिटेशन करते हैं और अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए इस जीवन को शांति से जीते हुए अंत में परमात्मा को प्राप्त हो जाए। धन्यवाद गुरु जी, हमसे बात